अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स, माय जान द टोटीज, द छोटी छोटीज, द एंड पतलीज, द मोटीज, द सुकीज, सबको बहुत सारा अपनी तरफ से प्यार। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। दुनिया क्या कहेगी। फारूक साहब की आई है वीडियो और फारूक साहब कहते हैं दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कहेगी कि ये पता नहीं क्या, वो क्या कहते हैं, फंड कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो लेने के लिए गया है। मैं अम्मा को नहीं मिलने जाऊंगा, माँ ही नहीं। ये वखरा ड्रामा बनाया हुआ है भाई। जिन्होंने जाना होता है वो लोगों से नहीं डरते। जो फैसला करते कामयाब भी वही होते हैं जो लोगों से नहीं डरते। अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब तब होते हैं जब आप किसी की परवाह नहीं करते, अपना सीधा रास्ता मापते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। मतलब यह नहीं कि कोई मर रहा है उसको पानी ना पिलाओ या उसका इलाज ना कराओ या उसको उठा के आप बिठाओ, नहीं, मिसाल के तौर वो नहीं। वैसे कोई तनकीद कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपको जो है आपसे हसद कर रहा है, जलन कर रहा है, तो आप उसको बैठ ना जाओ जवाब देने के लिए, आप सीधा अपने रास्ते पे चलो। ये फोकस कामयाब इंसान की ये निशानी है ना बाजी। मैं ऐसा ही कह रही हूँ ना, ऐसी बात है ना। खैर यहाँ पे अल्लाह बेहतर जाने। फिलहाल तो नजमा का जो जनाब सामने लाया है और फारूक की वीडियो आई है हाथ जोड़ के, वो ये है कि फारूक ने हाथ जोड़ के कर माफ़ी मांग ली है। मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा। अम्मा ने फारूक को कॉल पर क्या कहा है, तो लगता है कि अम्मा ने शायद पूछा होगा कि वैसे तो हम सब रिएक्शनिस्ट भी बोल रहे थे कि भाई आप ने तो कहा था 5 दिन बाद मैं अम्मा को मिलने के लिए जा रहा हूँ, अभी तक आप गई नहीं है, खैर है किधर हैं। तो कुछ ऑडियंस जो है वो भी सवाल कर रही थी और कुछ ऑडियंस चाहती ही नहीं है कि भाई ये जाए, क्योंकि इन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं की थी अपनी वालदा को। मिली जुली लोगों की फीलिंग है, मिली जुली। खैर हम तो इनके पंगों में नहीं पड़ते कि कोई जाए या ना जाए, हम डिक्टेट भी नहीं करते किसी को भी। सॉरी यार। बाकी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात ज़रूर करते हैं। अब नजमा और फारूक बैठे थे, सुबह का टाइम था और नजमा कहती है कि सुबह का टाइम है, मैं आपको कहती हूँ मेरी बात मानो, अम्मा को तुम मिल आओ। अब हो सकता है अम्मा की कॉल आई हो, कैसे हो बेटा, ठीक हो, तबीयत ठीक है, खैरियत से हो ना, माँ है हाल चाल पूछती होगी। अब वो यहाँ पे आके थोड़ी बताएगी सबको। तो जो भी इनकी बात हुई, सुबह नजमा ने फारूक को कहा कि तुम जो है जाओ, मेरी मानो, माँ को मिल आओ, माँ याद कर रही है तुम्हें। फारूक कहता है मैं सोच रहा था कि जाऊंगा, लेकिन जो हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं वो हमें जीने नहीं देते, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे ये पैसे लेने गया है, इसका घर बन रहा है, तो मैं जो है नहीं जाऊंगा, वरना ये लोग बदनाम करेंगे कि ये बहन के घर पैसे लेने के लिए गया है। मैं सोच रहा था कि पेंट का काम ख़त्म हो जाए मेरे घर का, फिर मैं जाऊंगा। तो भाई अगर आप दुनिया वालों से डरते, आई थिंक ये डीडी वालों से डर रहा है, डीडी वाले वीडियो बना देते हैं भाई, वो तो खुल ढुल के सामने आ चुके हैं। वो तो कहते हैं हम फंड भी खाते हैं, वो तो कहते हैं हम माँ बहन को भी बोल लेते हैं, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं। वो लोग तो भाई खुला के सामने आ चुके हैं। ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, खुल के सामने आ चुके हैं। अम्मा को, बहन को, बीवियों को, बच्चों को, पता नहीं क्या कुछ वो बोलते रहते हैं। एक दिन वो अली अपने बेटे के लिए उसने वीडियो बनाई हुई थी पुट्ठी सीधी, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनके अजीब ही कुछ कारनामे हैं, ठीक है ना। बाकी ऑडियंस की बात करते हैं तो ऑडियंस तो आपको हमेशा से समझाती आई है कि तुम उसके भाई हो, तुम्हें बहन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए, सही है। और अगर वो तुम्हें छोटी बहन हो के तुम्हारे पे एहसान करती है या तुम्हारे साथ भला करती है तो उसे अप्रिशिएट किया करो।
मोहब्बत दिया करो, छोटी बहन है, बेटियों की तरह है आपके। ऐसे ही है ना। अब फारूक साहब जो हैं पता नहीं अपने रिश्तेदारों से डर रहे हैं या फिर ऑडियंस से डर रहे हैं, इसलिए कहता है मैं अभी नहीं जा रहा, पेंट हो जाए फिर जाऊंगा, वरना कहेंगे बहन और माँ से ये पैसे लेने गया हुआ था। खैर उसके बाद जो है नजमा कहती है लोगों को बोलने दो, लोगों का काम बोलना है, मैं भी काम करवा रही हूँ, लोग मुझे बहुत ज़्यादा पुठे सीधे कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए, तुम एक रात के लिए ही सही लेकिन तुम ज़रूर जाओ अपनी वालदा को मिलने के लिए। फारूक ने कहा नहीं, मैं अभी रुक गया हूँ, वरना लोग जो है क्या कहेंगे कि ये फंड लेने के लिए गया है, ये पैसे लेने के लिए गया है, तो इसलिए मैं अपनी कमाई से पेंट करवा के फिर जाऊंगा, मेरी कमाई से ही मैं पेंट करवाऊंगा। नजमा ने कहा आप जाओ, काम भी हो रहा है, आप जाओ, ना रुको। मतलब अब मुझे नहीं समझ आ रही मुझे नहीं समझ आ रही कि नजमा को ये ख्याल क्यों आया कि अचानक से उसे याद आया कि तुम जाओ। सही है ना, वरना तो आप कुछ और ही तरीके से बातें कर रही होती हैं, तो ये भी समझ नहीं आ रही। खैर कहती है बात नहीं तुम जाओ, एक रात के लिए जाओ और मिल के आ जाओ। फारूक कहता है मैं अम्मा से कहूँगा, हाथ जोड़ के अम्मा से कहता हूँ कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। ये हद नहीं है वैसे, ये आप लोगों की मोहब्बत 1 साल से वो तड़प रही है, पिछले रमज़ान शरीफ ईद से वो इनका वेट कर रही है, फिर इनसे हो के भी गई है। फिर मतलब होता है माँ को कि बच्चे लाड में, प्यार में, मोहब्बत में आए। पहले तो तुम सऊदिया की टिकटें नहीं भर सकते थे ना, मिलने के लिए नहीं जा सकते थे, ना बुलवा सकते थे, अब तो पास बैठी है। खैर हमें ये भी नहीं पता कि अब इनके अंदर के क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। खैर नजमा कहती है लोग तो मुझे भी नहीं छोड़ते हैं, तुम जाओ, मुझे भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। फारूक ने कहा जैसे कमेंट वाले कहेंगे, मतलब जैसे लोग कहेंगे, इन लोगों से पूछ लो, अगर ये लोग कहते हैं कि तुम जाओ तो फिर मैं जाऊंगा, अगर ये कहें कि मैं मतलब ना जाऊं तो नहीं जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं पहले सितारा का कर्जा वापस करो, तो आपने किया है? आपने किया है? बताइए ज़रा। आप लोगों की इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे, आप उनके कहनों पे चलेंगे, आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने मनमानी की है, तो ये ना आप अपने तरीके का पैंतरा ना कोशिश किया करें ना, चलाया करें। यहाँ पे बच्चा कोई भी नहीं बैठा, यहाँ पे सारे समझदार हैं सब, ठीक है ना। तो आपको जो खुद को सही लगता है ना आप वो करते हैं, आपको जो खुद बेहतरीन लगता है आप अपने लिए वो पसंद करते हैं। हमने आपको कुर्बानियाँ देने वाला नहीं देखा, आप कुर्बानियाँ देने वाले नहीं हैं। सही है ना। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, कमेंट सेक्शन में तो बहुत कुछ लोगों ने कहा है माँ का स्टैंड लो, बहन का स्टैंड लो। आपने लिया? नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया जी। ना माँ के लिए स्टैंड लिया फारूक ने, ना बहन के लिए स्टैंड लिया। मैं तो सुनता भी नहीं हूँ। तो जब आप की माँ और बहन को बुरा भला बोला जाता है फारूक साहब, आप कहते हैं मैं नहीं सुनता, लेकिन अभी आप माँ को मिलने के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे ये फंड लेने गया है, तो फिर आप सुन लेंगे। सोचने वाली बात है भाई, है ना। तो यहाँ पे आप मत घुमाएं, आप ना घुमाएं, ठीक है ना। खैर कैमरा बंद किया, इनका कोई चाचा वगैरह आ गया, फारूक उधर बैठ गया, नजमा फिर अलग से आई, घर की वीडियो बनाई और कहा हमारे घर का काम ज़ोरों शोर से चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और बाकी जो है हम सोच रहे हैं कि हम बाकी का काम जो है थोड़ा सा बाद में करा लें, अभी मौसम तेज़ सर्दी आने वाली है तो पैसे भी कम हो रहे हैं, तो इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि 2-3 कमरे जो बचते हैं वो बाद में करा लें। लेकिन मेरी बहन ने रात, आयशा ने इतना बड़ा काम कर दिया है, मुझे उधार दिए हैं पैसे,
मैं हैरत में थी कि जब सितारा ने आपको 4 लाख, आप आई थिंक आपका 4 लाख ही बचता है ना, आपने 1 लाख कुछ दिए थे, आज तक वो नहीं कहा कि यार उसका बड़ा एहसान है, इतना बड़ा काम किया है कि मैंने उसके पैसे देने हैं। लेकिन अभी तक उसने तंग नहीं किया कि मेरे पैसे वापस करो, नहीं बोली ना आप, कभी भी नहीं। इन्हीं बातों की वजह से नजमा लोग ट्रोल करते हैं आप लोगों को, इन्हीं चीज़ों की वजह से, सही है ना। तो खैर यहाँ पे मतलब बहन की गुटी चढ़ानी थी, आशा की है चढ़ा दी, और कहती इतना बड़ा काम कर दिया, उधार दिए हैं पैसे, तो बहन भाई एक दूसरे को देते रहते हैं। अच्छा, कहती हैं कि बाकी जो है थोड़ा सा जो काम बचता है वो करेंगे, अभी अम्मा का रूम करवा दिया है, और फातिमा और सलमा जो हैं उनके कमरे अभी मैंने रोक दिए हैं, मतलब उनमें कोई आता जाता भी नहीं है, रहता भी नहीं है शायद, इसलिए जो है वो रोक दिए हैं। बाकी बाकी जो है फारूक कहता है कि कमाद की फसलें जब मतलब कटिंग वगैरह उसकी शुरू होगी अभी। अच्छा, ये भी बात याद रखें, फारूक कह रहे हैं ना मेरे घर का काम ख़त्म हो जाए फिर जाऊंगा, ये भी झूठ है। अभी फारूक के कमाद की कटिंग शुरू हो रही है, अब ये उधर जाएगा, उधर असल में बिजी अब वो होने वाला है, समझ आ रही है ना। तो ये यहाँ पे इनका ये फिर भी जोल है, देख लो चीज़ों में। चलो यार, जैसे जिसका जो दिल करे, हम कौन होते हैं, हमें अपने रिश्तों को मेरे ख्याल से देखना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे अब्बा बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे मेरे बाप खेती बाड़ी में, चीज़ों में, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के आए हैं हमारे घर। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी शादी की डेट जब रख रहे थे तो मेरे घर आए हुए थे मेरी पुप्पो, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, सारे आए हुए थे, माई सेकंड मदर तो बहुत अच्छा लगा, यकीन माने इतनी खुशी होती है, मान बढ़ जाते हैं आपके, मोहब्बत बढ़ जाती है, खून बढ़ जाता है। आय हाय हाय, अब मेरे अब्बा नाल हाथ हो गया कुड़ियों न्योंदरे वगैरह नहीं लिखते, न्यूंदरे वगैरह जो न्योंदरे लिख रहे थे ना, न्योंदर पैसे वगैरह जो देते हैं लोग, लेन देन कर इनका होता है जो, उसमें पट्टी लगा ली किसी ने चंगी वाली पट्टी लगा ली। माथा पकड़ के बैठा था, मैंने कहा आप सब्र करें मेरे चाचू यासीन है, हाफिज़ कुरान है, वो बेचारे ने पकड़ा, उसने कहा यार मेरे से लिखवाता गया है, मैं लिखता क्या हूँ, पैसे खुद पकड़ता क्या वो लड़का। और जो है मुझे कहता है अच्छा बीच में मुझे काम याद आ गया, मैं वो कर रहा हूँ, ये पकड़ो पैसे, तो इस तरह से करके गया खैर चीज़ें होती रहती हैं, रश वगैरह जहाँ ज़्यादा होता है या होते हैं मसले मसाइल। अब यार ये जो बंदा है फारूक, इसके बारे में नजमा कह रही थी कि ये मुझे हर साल यही टोकता था कि फसल आएगी घर बनवाएंगे, फसल आएगी घर बनवाएंगे, लेकिन जो है फसलें आती रहीं और ये मुझे घर नहीं बनवा के देता था। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, अपना घर बनाने में कामयाब हो गई हूँ। अब जो है मैं छुप के वीडियो नहीं बनाया करूँगी, मेरा घर बन चुका है। पहले मैं टूटा हुआ घर दिखाने से मतलब नज़रें चुराती थी, कैमरा चुराती थी, और अब मैं खुल ढुल के वीडियो बनाऊँगी और जो है खुशी खुशी अपने घर में आप लोगों को नज़र आऊँगी फिर मैं ओके कहते ना लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो पा भी करूँगी तो खैर इनके बच्चे हो गए जवान, सीधी सी जो बात है, ठीक है। चलो इनको यूट्यूब वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, व्यूवर्स का भी, रिएक्शनिस्ट का भी, जिन्होंने ज़ोर ज़ोर इनको कर करू के करवाया। आपका ही फ़ायदा हुआ है, हमारा थोड़ी फ़ायदा हुआ है। बच्चे हो गए जवान, अब इनके रिश्तेदार भी हैं, बेटी के ससुराल वाले, तो उन्होंने आना है, जाना है, उठना है, बैठना है, घर को साफ सुथरा रखना आपकी वैसे भी मजबूरी है अब, सही है। बाकी बहुत अच्छी बात है आपके, चलो बन गया। और फिर उसके बाद जो कहती है अब मैं नज़रें नहीं चुराऊंगी, अब मैं कैमरा नहीं चुराऊंगी, अब मैं बाकायदा तौर पे जो है दिखाया करूँगी। दरूद शरीफ का कमाल है, बिल्कुल जी, दरूद शरीफ का तो बहुत बड़े बड़े मौजज़ात हैं। आप दरूद इब्राहिमी खाली सुने, याद करें, पढ़ें, आप
किसी काम के लिए भी पढ़ें, आपका काम फटाफट होगा। बहुत इसमें ताकत है जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। दुरूद शरीफ की जो फजीलत है बहुत बड़ी है। खैर उसके बाद जो है उसने कहा मेरा ख्वाब अब पूरा हो गया है। और बाकी वो एक कह रही थी अच्छा असगर भाई, तो असगर भाई मैं देख के हैरान, मैं क्या असगर इतने भी आ गया। वो फिर बाद में खैर इसने बताया था कि असगर जो है ये हमारा जो है मिस्त्री है और वो उसका नाम है असगर है। तो मुझे अपना भाई भी याद आता है। मैंने कहा चलो सगाना सही सुतेला सही है, बहाने बहाने नाल नजमा कहते दे दिया असगर भाई अजगर भाई। तो अजगर भाई को वो देखती रहती है। अच्छा जी, किसी ने कहा साथ में कमेंट भी पढ़ देते हैं ना। शबनम कह रही हैं आप अम्मा से मिलने के लिए जाए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। वो मतलब दे रही हैं। फारूक भाई की अम्मी को तो बेटा कभी याद नहीं आया, वो तो मज़े से सितारा के पास रहती है, यहाँ गांव में रहने आती भी नहीं है। अम्मा को बेटा भी बड़ा याद आता है। अम्मा उसके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती। अम्मा उसको क्या कहे, मुझे दवाई लेके दे, रात को आधी रात को जाती है वो दवाई लेने के लिए सितारा। हाय अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, उठो साजिद दवाई लेने चले। हाय अम्मा का वो चश्मा टूट गया, फरूक करेगा अफोर्ड बुढ़ापे में, ठीक है ना। जैसे बच्चों के नहीं होते खर्चे, बच्चों के बड़ों से ज़्यादा खर्चे होते हैं, पता है आपको। दूध, पैम्पर, खाने पीने, मेडिसिन, ये वो, कपड़ा लिटा, हर तरह से बड़ा टेक केयर करनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है ताकि ये फिटफाट रहे, इनको कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन भी ना हो। मेरी बहन क्या करेगा, ये नहीं करेगा। इनके रोज के रोले ही नहीं खत्म होते। अम्मा मजीद डिप्रेशन में जाए, मजीद परेशान हो तो ये चला जाया करे। ये तो नहीं रखते, टिकट तो देने जोगे पैसे नहीं थे इनके पास हैं। अम्मा वहां कर्जों में गिरी हुई थी तो किसी ने पैसे ना भरे, समझ आई ना। तो वो अपना एक आल औलाद के साथ मजे से बैठा रहे, खुश रहे। उसको तो अब फिक्र और फाका भी नहीं है, ना उसका खर्चा पड़ रहा है, सुकून से बैठा है। और अम्मा उसके खर्चे होने भी नहीं देती, ये याद रखना बहन। मेरी बहन तो भाई माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है इससे, इसका बड़ा भला चाहती है, इसलिए लोग नाराज़ भी होते हैं अम्मा से। याद रखें फारूक की वजह से अम्मा ने खुद बहुत ज़्यादा बातें सुनी हुई हैं, सही है ना। खैर नाजरीन, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।